हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आनंद और आप देख रहे हैं प्लैनेट ब्लू। इंस्टाग्राम पे एक मैसेज आया हुआ था। उनकी एक रैबिट थी जो बच्चे देने वाली थी, और कुछ दिन बाद ऐसा हुआ कि उनकी रैबिट का पेट बिल्कुल नॉर्मल हो गया। तो उनसे जब मैंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ट्रे में कभी कभी ब्लड देखने को मिलता था। तो उनका सवाल ये था कि क्या रैबिट अपने बच्चों को एब्जॉर्ब कर लेती हैं दोबारा, या फिर उनका एबॉर्शन भी हो सकता है, यानी कि वो बच्चों को मार सकती हैं खुद से। तो ये देखिए, ये बहुत शरारती बच्चे हैं। तो देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम अपने इंडिया में रैबिट या फिर गिनी पिग कोई भी पेट लाते हैं तो सिर्फ दो चीज़ों की वजह से हम उनको खो बैठते हैं, या फिर अगर हम उनकी ब्रीड कराना चाहें तो नहीं करा सकते। और वो दो बिल्कुल बेसिक से रीज़न हैं, जो कि हैं केज का सेटअप और फीड। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ मेरे पास बिल्कुल हेल्दी 4 बच्चे हैं, और वो भी बिल्कुल अलग अलग कलर में। और आप लोगों ने केज का सेटअप पहले भी वीडियोस में देखा होगा कि किस तरीके का केज का सेटअप था। एक नॉर्मल सी कैरेट थी, और जिसमें कोको और बक्स, जो मेरा मेल रैबिट है, वो रहते थे। और उसके बावजूद भी, इतने कम स्पेस होने के बाद भी इन लोगों ने ब्रीड की। तो इसके पीछे एक ये रीज़न है कि इनको मैंने प्रॉपर फीड दी। जो भी इन लोगों को खाना था, जो मुझे खिलाना था, ड्राई आइटम्स हो गए, ग्रास हो गई, मैंने प्रॉपर फीड दी इनको। और फिर उसके बाद जब तक ये ब्रीडिंग करने लायक नहीं हो गए, तब तक तो खैर मेरे पास केज का सेटअप नहीं था। लेकिन उसके कुछ ही दिन बाद मैं ब्रीडिंग के लिए एक केज ले आया, जो कि ये साइज़ का है। ये देखिए, अभी भी यहाँ पे बक्स बैठा हुआ है, तो कितनी सारी जगह है यहाँ पे। तो ये जो सेटअप है, इसमें इन्होंने आराम से ब्रीड कर ली। तो ये 2 रीज़न होते हैं जिसकी वजह से रैबिट कई बार अपने आप को सुरक्षित फील नहीं करती है, अपने आप को बिल्कुल सुरक्षित फील नहीं करती है, और जिसकी वजह से वो या तो ब्रीड नहीं करती है, और अगर ब्रीड हो जाती है तो वो अपने बच्चों को गिरा देती है, जिसको हम एबॉर्शन कहते हैं। और कई बार ऐसा होता है कि न्यूट्रिशन की कमी से रैबिट अपने बच्चों को एब्जॉर्ब कर लेती है। यानी कि अगर वो प्रेग्नेंट आपको लग रही है तो उसका पेट फूला हुआ है, और तब भी थोड़ी देर बाद या कुछ दिन बाद आप देखते हैं उसका पेट बिल्कुल नॉर्मल है। तो वो इस वजह से कि रैबिट को ये लगता है कि वो सुरक्षित नहीं है, या फिर ब्रीडिंग के लिए, बच्चों को जन्म देने के लिए वो जगह ठीक नहीं है। तो रैबिट अपने बच्चों को एब्जॉर्ब कर सकती है। और दूसरा रीज़न ये है कि अगर हम रैबिट को सही से फीड ना दें तो न्यूट्रिशंस की कमी से रैबिट अपने बच्चों को दोबारा से एब्जॉर्ब कर लेती है। तो ये 2 रीज़न है, या तो उनके रहने की जो जगह है, या तो फीड। 2 चीज़ों में से किसी एक चीज़ में भी कमी होगी तो रैबिट ब्रीड नहीं करते, और अगर ब्रीड कर भी लिए तो अपने बच्चों को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो यहाँ ये नन्हे शरारती मुझे वीडियो नहीं बनाने देंगे, मुझे खड़े होकर बनानी पड़ेगी। ये देखिए, ब्लैक वाली भी आ गई। तो इसके लिए आपको करना क्या है, बाई चांस मान लीजिए आपके रैबिट ने बच्चे एब्जॉर्ब कर लिए, या फिर उसका एबॉर्शन हो गया, ब्लड निकल रहा है, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है। वो अगर चाहे तो 16 घंटे बाद दोबारा से ब्रीड कर सकती है। 16 घंटे बाद दोबारा से वो बच्चे देने के लिए तैयार हो सकती है। लेकिन आपको एक चीज़ का ध्यान रखना होगा, वो है उसका हैबिटेट, यानी कि जहाँ आप उसको रखते हैं वो कैसा है। कोई उसको बार बार छेड़ता तो नहीं है, बच्चे बार बार परेशान तो नहीं करते हैं, और आप खाने में क्या दे रहे हैं। अगर आपको प्रेग्नेंट रैबिट की फूड लिस्ट नहीं पता है तो मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा, और जिसको भी जाननी हो तो मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं, मैं उनको भी बता दूंगा। और ये रैबिट ने बच्चों को एब्जॉर्ब कर लिया है, बच्चों को अपने अंदर मार दिया है, एब्जॉर्ब कर लिया है। तो इसके पीछे हम क्या ट्रीटमेंट करें। हमें ये पता तो चल गया है कि एबॉर्शन हो गया है या फिर बच्चे एब्जॉर्ब कर लिए गए हैं। तो ट्रीटमेंट ये है कि आप तुरंत ही उसको ब्रीड ना करवाएं। आप मेरे ख्याल से 1 महीने रुक जाए अगर तो और अच्छा है, वरना कम से कम 1 हफ्ते तो रुके ही रुके, ताकि जब भी रैबिट आपकी ब्रीड करे तो वो खुद को काफ़ी अच्छा हेल्दी महसूस करे, और जो भी उसके अंदर न्यूट्रिशन की कमी आई है वो रिकवर हो जाए। तो मेरे पास भी आप लोग देख सकते हैं, कोई ख़ास इतना बड़ा मैदान नहीं है मेरा ये घर, और ये 2 फीट का यहाँ पे ये केज है जिसमें ये लोग काफ़ी अच्छे से रहते थे, और पूरी प्रॉपर केयर और फूड पता होने की वजह से मैंने इनको ब्रीड कराया। देखिए कहाँ चले गए, ये देखिए। तो चलिए, उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गया होगा कि रैबिट अगर बच्चे देने वाली हो और क्या क्या प्रॉब्लम आती है तो हमें क्या करना है। तो चलिए फिर मिलते हैं एक दूसरी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखें, और अपने
पेट्स का भी ध्यान रखें। बाय बाय। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ उसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।